वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी एलियन एंड सप्लीमेंट्री का 6th चैप्टर आई वांट समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सल्स ओन्स अ पेट शॉप। मिस्टर पर्सल की एक पेट शॉप है जहाँ पर तरह तरह के जानवर मिलते हैं। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन द गोस्ट, और वो जो हैं वो भूतों में विश्वास नहीं करते। नेवर द लेस द मैन हु बॉट द 2 डव्स। फिर भी वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो 2 डव्स खरीदता है। एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर, और उसके बाद एक बहुत अजीब सी घटना होती है। लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी, और जो उसके जाने के बाद कुछ अजीब सा अनयूजुअल सा होता है। एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ द अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस। और उस व्यक्ति उस कस्टमर के वहाँ से जाने के बाद ऐसा लगता है मानो एक अजीब सी गंध जो है वो वहाँ पर रह गई है, जैसे कि किसी भूतिया बंगले में होती है। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फजी मैन, रेड चिक्स इन अ टाइट मेलन स्टमक। मिस्टर पर्सल जो हैं देखने में थोड़े से छोटे हैं, नाटे हैं और बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, बहुत अजीब स्वभाव के हैं। उनके लाल लाल चीक्स हैं, मतलब गाल जो हैं लाल हैं, और उनका जो पेट है वो बिल्कुल मेलन की तरह टाइट है, गोल गोल है, फुटबॉल की जैसा। लार्ज glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl। और उनके जो चश्मे में मोटे लेंस लगे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हैं, उनकी आंखों को ऐसे दर्शाते हैं जैसे मानो उनकी आंखें उल्लू जैसी हों। ही ओन्ड अ पेट शॉप। उनकी एक पालतू जानवरों की दुकान है। ही सोल्ड कैट, डॉग, मंकी, और ये तरह तरह के जानवर बेचते हैं जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर। ही डील्ड इन द फिश फूड एंड बर्ड सीड। इवन वो कुछ फिश फूड भी बेचते हैं और चिड़ियों के लिए दाने भी बेचते हैं। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज, और जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं येलो कलर की, वो जो अगर बीमार होती हैं तो उनके लिए कुछ रेमेडीज़, जो उपचार होते हैं घरेलू उपचार, वो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं। डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्स लॉन्ग रो ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। और उनकी पूरी दुकान में जो सेल्फ्स हैं उसमें लंबी लंबी कतारों में बहुत सारे पिंजड़े सजा के रखे गए हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समटाइम ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो अपने आप को एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह समझते हैं। अ कॉन्स्टेंट स्टेयर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप। विस्पर्ड ट्विटर, स्लाई रसलिंग, स्क्वील, चिप्स एंड सडन स्क्विक। तो वहाँ जो है निरंतर एक ऐसा मूवमेंट रहता है दुकान पर कि हर वक्त आवाज़ें आती हैं चिड़ियों की, और चीख चिल्लाहट और अजीब अजीब सी आवाज़ें, सबकी जो जानवरों की आवाज़ें हैं मिली जुली आवाज़ें आती हैं, लेकिन वहाँ बराबर निरंतर शोर बना रहता है। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन द फ्रेंटिक सर्किल, और जो छोटे छोटे पैर हैं उसमें बिल्कुल भगदड़ मची होती है। Frightened, bewildered, blindly seeking across the shelves pulses that endless flicker of life। और उसकी जो जितनी भी सेल्स हैं, अलमीरा हैं जिसमें वो केजेस रखे हुए हैं, वहाँ एक एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ होता है कि पूरे जीवन की झिलमिलाहट है। इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं वहाँ पर। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, लेकिन जो भी कस्टमर वहाँ आते हैं वो उनको देख कर कहते हैं, आरंट दे क्यूट, कितने प्यारे हैं ये। लुक एट दैट लिटिल केज, उस केज को देखो, या फिर दे आर स्वीट, बहुत प्यारे हैं, स्वीट हैं, इस तरह की अपने मनोभाव बताते हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड एंड इम्फेटिकली शेक हिज हेड। और मिस्टर पर्सल भी उनकी बातों से एग्री करते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं और अपना सर जो है वो उनको नोट करते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं आप। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on the high stool behind the counter, unfold his morning paper, and digest the day's news। हर सुबह जब वो अपनी दुकान खोलते हैं नियम अनुसार, तो जो मालिक का कस्टम होता है, मालिक के जो रिवाज होते हैं कि वो जाके अपने काउंटर के पीछे ऊंचे से स्टूल पर बैठ जाए और सुबह सुबह मॉर्निंग का पेपर पढ़े, और एक एक न्यूज़ को वो एक एक दिन की एक एक न्यूज़ पढ़ते थे वो। एज ही रीड ही वुड स्मिर्क, फ्रॉन, रिस्पेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, अननोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज एंड नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट। और जितने प्रकार की वो अखबार में खबर पढ़ते थे अपने रिएक्शन देते थे, जैसे भौं को उठाना
और गुस्सा दिखाना और मूर्खता वाली हंसी, जैसे नहीं अजीब सी हंसी हंसना, या फिर अपने आप में कुछ बड़बड़ाना। ही रीड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू लवलॉन। वो हर कुछ पढ़ते थे, एक एक न्यूज़ पढ़ते थे, यहाँ तक कि जो सिंगल लोगों को सलाह दी जाती है, लवलॉन मतलब जो सिंगल रहते हैं, एंड डिटेल्ड कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और जितने भी एडवर्टाइजमेंट के डिटेल कॉलम होते थे वो भी वो पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे। नेक्स्ट डे की बात हो रही है। एक बहुत रूखा सा दिन था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी एंड एयर वॉज ग्रे विद द थिक फ्रॉस्ट। और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा थिक फ्रॉस्ट, एक अजीब सी धुंध टाइप की लाई थी। ब्राउन, बाहर ग्रे कलर का मौसम था। हैविंग कम्प्लीटली हिज यूजुअल टास्क, जैसे कि रोज के उन्होंने काम काज पूरे करे, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल। और फिर वो जाकर अपने ऊंचे स्टूल पर बैठ गए और उन्होंने पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। अपने चश्मे को एडजस्ट किया और रोज की जो हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर में उन्हें पढ़ना शुरू किया। क्रिपिंग, स्क्विकिंग, म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम। और रोज़ की तरह सारे जानवरों की जो आवाज़ थी, चहचहाट थी, वो वहाँ पर गूंज रही थी। येट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनियस टिकिंग ऑफ द फैमिलियर क्लॉक। और मिस्टर पर्सल के लिए ये आवाज़ें कोई ख़ास महत्व नहीं रखती थी, क्योंकि वो उनको रोज़ सुनते थे, जैसे मानो एक घड़ी की सुई जो है टिक 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 करती है, उस तरीके से। There was a bell over the door that jingled whenever the customer entered. उनके दरवाजे पर एक घंटी लगी थी जो कि किसी भी कस्टमर के आने पर बजती थी। दिस मॉर्निंग however for the first time मिस्टर पर्सल could not recall it failed to ring. लेकिन इस सुबह ऐसा हुआ पहली बार कि मिस्टर पर्सल को वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। Simply he glanced up and there was a stranger. उन्होंने नजरें उठा के देखा तो सामने एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था, standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. और ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो कोई हवा उसको उड़ा के लेके आई हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल। और जो स्टोर कीपर यानी मिस्टर पर्सल थे, उन्होंने अपना स्टूल से उठे। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। और जैसे ही वो उठे तो उनको ये महसूस हुआ कि जो सामने व्यक्ति है उनको वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, नफ़रत की निगाह से देख रहा है। बट आउट ऑफ द हैबिट ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड। लेकिन रोज़ की तरह उन्होंने वापस अपने हाथों को मला, एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी और उनको गुड मॉर्निंग नोट किया। ही बीम्ड दैट व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और उन्होंने ये भी कहा, बताइए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।